फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक वुलन कैप बनाएंगे। कार्डबोर्ड की हेल्प से हम इस कैप को बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है। एक छोटे बेबी की हम ये कैप बना रहे हैं। 0 to 8 मंथ के बेबी को ये ठीक आएगी। तो यहाँ पे देखिए 18 सेंटीमीटर की विड्थ का मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटे बेबी के हिसाब से ये कार्डबोर्ड लिया है। आप अगर बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो आप कार्डबोर्ड की लेंथ और विड्थ को आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 सेंटीमीटर की दूरी में मैं पॉइंट्स बना रही हूँ। तो 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए हमने पॉइंट्स को मार्क करना है। तो इस तरीके से पूरी लेंथ में साइडवेज हमने पहले एक साइड मार्क की और अब दूसरी साइड भी हमने सेम ही स्टेप रिपीट करना है। 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट हमने यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक स्टेंसिल बना रहे हैं कार्डबोर्ड का, जिसकी हेल्प से हम वुलन कैप बनाएंगे। अब देखिए दोनों एंड्स के जो हमारी पॉइंट्स हैं उनको हमने ज्वाइन करना है। तो स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर देनी है दोनों पॉइंट्स को लेके। तो ये कार्डबोर्ड का हमारा स्टेंसिल बनेगा। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो आप इसको बड़ा कर लें, छोटे साइज़ के लिए छोटा कर लें। ये छोटा साइज़ ही मैं बना रही हूँ। 0 से 8 मंथ्स के बेबी को ये कैप ठीक आएगी। तो देखिए लाइंस मैंने ज्वाइन कर ली। अब मैं क्या करूँगी, एक कैप की शेप बनाऊँगी। तो ये मैं अप्रॉक्स कैप की शेप बना रही हूँ, कोई इसका फिक्स्ड वो नहीं है। तो बेसिकली हमने टॉप में से थोड़ा सा राउंड शेप बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने, जैसे हमारी कैप की शेप होती है, ऊपर से हमको इस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको रेक्टेंगल भी नहीं चाहिए, हमको टॉप में इस टाइप की शेप चाहिए। तो हमारा जो कार्डबोर्ड का स्टेंसिल है हमको उसी तरीके से कट करना है। तो ये हमारी जो है वो इस तरीके से कार्डबोर्ड की हमारी शेप बन गई। देखिए कैप की शेप लग रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए पर अप्रॉक्स कैप लगनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लाइंस बनाई है उनके एजेस पे हम इस तरीके से देखिए कट करेंगे। तो ये मैंने एक ट्रायंगल का कट कर दिया और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी कट करना है सेम। तो ये हमने दोनों एंड्स पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ हमारी लाइंस हैं, उनको हमने इस तरीके से कट करना है और इस तरीके से हमने दोनों साइड पे इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड का स्टेंसिल एकदम रेडी है। इसकी हेल्प से हम अपनी कैप को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो कलर की वूल ली है और क्योंकि मैं यहाँ पे थिन वूल ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों वूल को आपस में ज्वाइन करते हुए ये कैप को बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन दोनों का ये एक रोल बना रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 कलर की वूल ले रही हूँ, आप चाहे तो सेम कलर की वूल लें, लेकिन डबल करके हमको लेनी है। और आप चाहें तो ट्रिपल भी ले सकते हैं। अगर आपको इतना भी गैप नहीं चाहिए तो आप ट्रिपल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले मैंने एक स्मॉल गोला बनाना है एक तरीके से, इतना मैं रखूँगी और कट कर दूँगी। तो ये हमारे कार्डबोर्ड के स्टेंसिल में काम आएगा। अब इसके बाद में जो बाकी वूल बची है मेरी, उसका मैं एक बड़ा सा गोला बनाऊँगी। तो बेसिकली हमने इसको डिवाइड करना है एक स्मॉल सेक्शन में और एक बड़े सेक्शन में। तो अगर आपके पास चंकी यार्न या थिक वूल है तो आप वो ले इसके बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है आप तो इस तरीके से आप 2 वूल को लेके उसको बना लें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेंसिल में अपनी वूल्स को इस तरीके से एक एंड पे ले जाके मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली। तो जो हमने साइड में ट्रायंगल शेप के कट किए थे वो इसलिए किए थे ताकि जो हमारी वूल है वो वहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने छोड़ा है और अब देखिए इस गोले को मुझे ऐसे अंदर से निकालना है। तो उसके अंदर से इनसाइड से हमने निकाला और अब यहाँ पे इस तरीके से पकड़ते हुए मैंने वूल को ऐसे रैप किया और फिर इसको वापस अंदर से दूसरी लाइन से निकाला। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, एकदम इजी है। अब हमने वापस से उसको 3rd पॉइंट पे ले गए, सामने से हमने उसको इस तरीके से रैप किया पीछे से ले जाते हुए और फिर हमने जो हमारा सर्कल हमने बनाया है छोटा सेक्शन,
वो हम इस लाइन के बीच से निकालेंगे। तो हमने छोटा सेक्शन इसलिए बनाया ताकि हमको ईजी रहे यहाँ से निकालना, और फिर हम खींच के टाइट करेंगे और उसको उस जो हमने ट्राइंगल कट आउट किया है वहाँ पे सेट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने अपने पूरे स्टेंसिल में इसको रैप करना है। तो इजी है, देखिए ऐसे हमने इसको हर लाइन में इस तरीके से करना है। तो सामने से इस तरीके से ले गई, पीछे से रैप किया, और जो हमारी वूल है वो बीच से निकाल के और टाइट करके हमने ट्रायंगल वाले उसमें फिट कर दिया, और पूरा हमको टॉप तक ऐसे ही करना है। तो देखिए अब मेरी लास्ट लाइन हम कैसे करेंगे, रैप किया, उसको अंदर से निकाला और यहाँ पे बस हमने नॉट लगा देनी है। तो एक और बार अंदर से निकालूंगी और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो ये रैप वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने बस नॉट लगानी है और अच्छे से 2-3 नॉट्स लगा लें। इसको मैंने डबल करके वूल लिए, तो मैं इसको आपस में भी नॉट लगा लेती हूँ एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए, और फिर हम अपनी ये एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारा स्टेंसिल है एकदम रेडी है। अब हमने इससे अपनी कैप को बुनना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वूल छोड़ी थी, वहाँ पे हम अपना जो बड़ा वाला सेक्शन है वूल का, बड़ा वाला गोला बनाया था, वहाँ पे हम इस तरीके से उसकी नॉट लगा लेंगे। अच्छे से डबल ट्रिपल करके नॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये खुलना नहीं चाहिए। और जो हमारी एक्स्ट्रा वूल बचेगी उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने वूल को इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली। और अब देखिए क्या करने वाली हूँ मैं, इससे इस तरीके से मैंने लेके गई, तो फर्स्ट लाइन के नीचे से निकाला और फिर लूप बना के उसको इस तरीके से हमने लूप बनाया। फिर दूसरे वाले सेक्शन के नीचे से लेके गई, उसको बीच से निकाला और लूप बनाया। फिर उसके नीचे से निकाल के लेके गई, वूल की हेल्प से मिडिल से उसको किया और लूप बना के उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से इस स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए ये इस तरीके से हमने उसको लाइन के नीचे से निकालना है, फिंगर से लूप बना के उसके बीच से हमने जो हमारी ये वूल है इसको इस तरीके से निकालना है, और ये स्टेप को रिपीट हमने करते जाना है। तो बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें इसको। हमने बस उसको ऊपर लेके जाना है, नीचे से निकालना है, लूप बना के वूल से निकालते जाना है। तो ऐसे नीचे से ले गई मैं उसको, लाइन के लूप बनाया, उससे निकाल दिया वूल से, और इस तरीके से हमने इसको टॉप तक लेके जाना है। और देखिए अब हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये फर्स्ट लाइन बन गई एक साइड। अब हम बैक साइड में जाएंगे, तो बैक साइड में भी सेम ही स्टेप को रिपीट करेंगे। नीचे से निकाला, फिंगर से लूप बनाया और वूल को बीच से निकाल दिया। फिर उसको दूसरे लाइन के नीचे से ले गई, फिंगर से लूप बनाया और उसको हमने लूप बना के वूल को बीच से निकाल दिया। फिर उसको दूसरी लाइन के नीचे से लेके गई, फिंगर से लूप बनाया और वूल को बीच से निकाला। इस तरीके से हमने इसी स्टेप को रिपीट करते जाना है जब तक हमारी ये कैप पूरी नहीं बन जाती। तो बेसिकली अभी हम फर्स्ट लाइन बना रहे हैं, पहले हमने स्टार्टिंग से शुरू किया दूसरी साइड से, फिर हम बैक साइड ले गए। अब देखिए ये हमारी बैक साइड की फर्स्ट लाइन बन रही है। तो ये जो हमारी कैप है ये एकदम इजी है, अगर आपको निटिंग नहीं आती तभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारी देखिए फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको मुझे पूरे एजेस तक लेके गई, और अब मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी। तो ये जो हमारा फंदा है इसको मैंने लाइन के अगेन नीचे से निकाला, दूसरी लाइन के नीचे से, फिर फिंगर से लूप बनाया और अब मैं ऊपर की साइड जाऊंगी। तो पहले मैं नीचे की साइड आई थी, अब मैं ऊपर की साइड जाऊंगी, और इसी स्टेप को मैं रिपीट करती रहूंगी इस कैप को बनाने के लिए। तो देखिए इसी स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है। अब वो साइड हमारी पूरी हो गई, तो अब हम दूसरी साइड बैक साइड आ गए। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम बैक साइड गए, अब वापस हम फ्रंट साइड आ गए हैं, और इसी तरीके से हम इसको बुनते रहेंगे
जब तक कि ये पूरी कैप हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ पे हमने इसको टाइटली बुनना है, क्योंकि अगर गैप्स रहेंगे तो हम जब कैप अपने इससे निकालेंगे कार्डबोर्ड से तो उसमें भी गैप रहेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमने टाइटली बुनना है। टाइटली मतलब 2 लाइंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आप उनको आपस में खिसकाते रहे। तो देखिए इस तरीके से अब मैं वापस से बैक जा रही हूँ और इसी स्टेप को रिपीट करते हुए इस कैप को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको बनाते जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइंस के बीच में आपको गैप दिखेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इसको टाइटली लाइंस को आपस में रखना है, वरना हम जब कैप निकालेंगे तो कैप में भी गैप रह जाएगा और कैप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ऊपर वाली लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम उसको छोड़ देंगे और यहाँ पे सेकेंड लाइन से ही इसको बुनेंगे। तो फर्स्ट लाइन जब हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, उसमें और जगह नहीं है, तो हमने सेकेंड टू सेकेंड लाइन इसको बुना है। जब सेकेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हम थर्ड टू थर्ड लाइन बुनेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है उसकी लाइन स्मॉल है, तो इस तरीके से वो जल्दी भर जाएंगी, तो उनको हम फिर छोड़ते रहेंगे। तो इसी तरीके से ये कैप की शेप जो है वो बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी कैप कंप्लीट होने वाली है। लास्ट की 3-4 लाइंस बची हैं। तो इस तरीके से हमने एंड टू एंड इसको बुनना है। तो जो हम निटिंग से कैप बनाते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरीके को फॉलो करें, कैप आपकी बहुत जल्दी बनेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छा लुक इस कैप का आता है। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने छोटा साइज़ एक बार बना दिया तो आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए कार्डबोर्ड का साइज़ आप पहले ही बढ़ा लें, क्योंकि जितना कार्डबोर्ड का साइज़ होगा कैप उससे भी थोड़ी छोटी ही बनेगी, उतनी नहीं बन पाएगी। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं एजेस में थोड़ी स्पेस रहती है, तो उसी हिसाब से आप कार्डबोर्ड का साइज़ बढ़ा लें, जिससे आपकी कैप जो है वो बड़ी बनेगी। क्योंकि बाद में आप उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे एक बार बन गई तो। तो देखिए हमारी कैप ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बुन लिया है, कैप हमारी फिनिश हो गई है। तो देखिए इस तरीके से अब ये हमारा जो लास्ट का फंदा रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, सिजर से हम अपनी वूल को पहले कट करेंगे थोड़ा सा एंड छोड़ते हुए, और इसको मैं इस लूप के अंदर से निकाल दूंगी, इस फंदे के अंदर से निकाल के टाइट करके खींचूंगी और जो मेरी एक्स्ट्रा वूल बचेगी उससे मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारी कैप जो है वो एकदम रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत हल्के हाथों से जहाँ पे हमने ट्रायंगल में फिट किया था वहाँ से निकालेंगे। तो दोनों साइड को लेते हुए हमने निकालना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ उसको हमने जो कॉर्नर में ट्रायंगल वाले कॉर्नर में फिट किया था वहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से निकालें, दोनों साइड से निकालें, आराम से निकल जाएगी। और देखिए ये हमारी जो कैप है वो एकदम रेडी है। तो देखिए जो हमारा कार्डबोर्ड का साइज़ था उससे छोटा साइज़ ही इस कैप का बनता है। तो देखिए हमने डबल करके वूल ली थी, तो हमारी कैप का लुक ऐसा आया है। अगर आपको इतना भी गैप नहीं चाहिए अपनी कैप में, तो आप 3 वूल लें, 3 स्ट्रिप ऑफ वूल लें, तो आपकी कैप में इतना भी गैप नहीं रहेगा। तो देखिए अब ये कैप आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉम पॉम बना रही हूँ कैप की टॉप में लगाने के लिए। तो फिंगर में मैंने वूल को रैप किया, कट की वूल को, थोड़ी स्ट्रिप को मिडिल में बांधा और फिर मैं इसके एंड्स को कट करूँगी। तो अब हमने इसके एंड्स को कट करना है और इस पॉम पॉम को बनाना है। ये बनाना एकदम ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं बनाना चाहें तो ना बनाएं, लेकिन इसको लगा के लुक थोड़ा और अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ।
तो अच्छे से ट्रिम करें पॉम पॉम को। सेम ही हम कलर का बना रहे हैं जिस कलर की हमने कैप बनाई है। और फिर हम इसको अपनी कैप पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने नीडल ली है वूल की, सेम कलर की वूल लेंगे और इसको हम अपने कैप के टॉप में स्टिच कर देंगे। तो ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन पॉम पॉम लगा के कैप का लुक और अच्छा हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। और बैक साइड में जाके स्टिच लगा लें और एक्स्ट्रा अपनी वूल को कट कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमारे एक छोटे बेबी की कैप एकदम रेडी है। तो इस विंटर्स में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको निटिंग क्रोशिया नहीं आता तो कार्डबोर्ड की हेल्प से आप ये कैप बना सकते हैं और देखिए बहुत अच्छी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।